सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 114 सारी बुराइयों का अंत। आपको यहाँ तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? एक सेना जो सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर चली आ रही है। लेकिन ये सेना कहाँ से आ रही है? ये तो स्वर्ग से बादलों पर चली आ रही है। क्या स्वर्ग में भी घोड़े होते हैं? नहीं, ये असली घोड़े नहीं हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि घोड़े बादलों पर नहीं दौड़ सकते। सही कहा ना? लेकिन बाइबल तो स्वर्ग में घोड़े होने की बात करती है। मालूम है क्यों? वह इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने में लोग घोड़ों पर सवार होकर युद्ध करते थे। इसलिए यह समझाने के लिए कि परमेश्वर इंसानों से युद्ध करेगा, बाइबल कहती है कि उसकी सेना घोड़ों पर सवार होकर स्वर्ग से आएगी। पता है उस युद्ध का क्या नाम रखा गया है? हरमगिदोन। यह युद्ध धरती की सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए लड़ा जाएगा। हरमगिदोन के युद्ध में सबसे आगे यीशु होगा। याद है ना, यहोवा ने यीशु को अपने राज्य का राजा चुना है। इसलिए यीशु के सिर पर मुकुट है, उसके हाथ में तलवार भी है, जिससे पता चलता है कि वह परमेश्वर के सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देगा। क्या परमेश्वर पहली बार में बुरे लोगों को ख़त्म करने जा रहा है? जी नहीं। ज़रा पलट कर कहानी नंबर 10 देखिए। वहाँ क्या दिखाया गया है? एक भयंकर बाढ़ जिसमें सारे बुरे लोग मर गए। वह बाढ़ कौन लाया था? यहोवा परमेश्वर। अब कहानी नंबर 15 देखिए। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ आग से सदोम और अमोस शहर का नाश हो रहा है। ये आग भी यहोवा ने ही भेजी थी। अब ज़रा कहानी नंबर 33 देखिए। वहाँ मिस्रियों के घोड़ों और उनके रथों का क्या हो रहा है? वे डूब रहे हैं। ये किसने किया? यहोवा ने। और किसने? ये सब उसने अपने लोगों यानी इजरायलियों को बचाने के लिए किया था। अब कहानी नंबर 76 देखिए। उसमें हमने देखा था कि कैसे यहोवा ने इजरायलियों को भी नाश होने दिया क्योंकि वे बुरे काम करने लगे थे। ये सब जानने के बाद क्या हमें इस बात से कोई हैरानी होनी चाहिए कि यहोवा स्वर्ग से अपनी सेना भेजकर धरती की सारी बुराइयां ख़त्म कर देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, इस सब के बाद क्या होगा? जानना चाहते हैं? तो चले देखेंगे अगली स्टोरी को आज की आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 16 उसका 16 वर्ष, 19 उसका 11 से 16 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।